हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हमने वर्ड पावर को इम्प्रूव करने के लिए जो एसएससी 2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें जो वर्ड्स पूछे गए थे उसको हम एक वीडियो में 20 वर्ड लेके आएंगे, जिसमें 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 ओडब्ल्यूएस और 5 ईडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आने वाला है। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला वर्ड है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, इन्यूंडो। क्या है इन्यूंडो? जिसका मतलब होता है हिंट। क्या होता है? हिंट या इम्प्लीकेशन, जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, हिंट बोल सकते हो। या फिर एक और वर्ड होता है एल्यूजन। क्या होता है? एल्यूजन। इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इससे मिलता जुलता एक और वर्ड होता है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इल्यूजन। ठीक है, ILLUSION। ठीक है, तो ये जो एल्यूजन है इसका मतलब होता है हिंट, इशारे से मतलब होता है। और जो इल्यूजन है इसका मतलब क्या होता है? भ्रम। ठीक है, तो इन्यूंडो का मतलब क्या हो गया? हिंट, इशारा। ठीक है, एक अनप्लीजेंट हिंट को बोलते हैं इन्यूंडो खास करके, यानी कि अनप्लीजेंट हिंट। ठीक है, अनप्लीजेंट हिंट को हम बोलते हैं इन्यूंडो। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन पे देखते हैं। प्रोज, आपको पता ही है प्रोज और पोइट्री गद्य पद होता है। क्रूड मतलब होता है कच्चे से मतलब होता है, और क्रूड का मतलब वल्गर से भी होता है। ठीक है, वल्गर या ऑफेंसिव जो स्टेटमेंट होता है उसको हम क्रूड बोलते हैं। ठीक है, वल्गर या फिर ऑफेंसिव। ठीक है, रैग्ड मतलब फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनको हम रैग्ड बोल देते हैं। ठीक है, टॉर्न ऑफ इसको समझ सकते हो, फटे पुराने। इनसिनुएशन मतलब क्या होता है? इशारा, जिसको हम बोलते हैं हिंट। ठीक है, तो ये जो आपका इनुंडो वर्ड था ये अच्छा वर्ड है। इसकी सिनोनिम्स क्या हो गई? ऑप्शन नंबर 4, इनसिनुएशन। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? हिंट। ठीक है, तो आपका पहला वर्ड कंप्लीट होता है इनुंडो, जिसका मतलब होता है हिंट या इशारा। अनप्लीजेंट हिंट, खास तौर पे इसको क्या बोलते हैं? अनप्लीजेंट हिंट। और यहाँ पे दो वर्ड और आपको मिले, एल्यूजन और इल्यूजन। एल्यूजन मतलब क्या होता है? वही हिंट, इशारा जिसको हम बोलते हैं। और ये इल्यूजन मतलब क्या होता है? भ्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं। फैटल। फैटल मतलब क्या होता है? घातक। आपने जरूर सुना होगा इस वर्ड को, काफ़ी आसान वर्ड है, न्यूज़ रीडिंग में भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो जिसका मतलब क्या होता है? डेडली। क्या होता है? डेडली। डेडली होता है। ठीक है, लेदल होता है। ये सब क्या है? घातक के सिनोनिम्स हैं, सिमिलर्स वर्ड हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। डेडली मतलब क्या होता है? घातक। यहाँ से मैच कर गया, तो फैटल मीन्स क्या होता है? घातक। इसकी सिनोनिम्स क्या हो गई? डेडली। एडिशनल मीन्स क्या होता है? अतिरिक्त। एडिशनल जज होते हैं, एडिशनल एसपी होते हैं, तमाम पद होते हैं एडिशनल, इसका मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। ठीक है, जोवियल। जोवियल का मतलब होता है कोई बहुत खुश है, चीयरफुल है। ठीक है, चीयरफुल। या फिर आप बोल सकते हो जॉली, भी आसान वर्ड है। इजी मतलब क्या होता है? आसान। इसका एंटोनिम क्या होता है? हार्ड। ठीक है, हार्ड क्या है इसका एंटोनिम? अब देखो, फैटल मीन्स क्या होता है? घातक, डेडली, लेथल। और सिनोनिम्स क्या हो गया इसका? लेथली। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, आप ये भी कोशिश करते हैं वो कितना वर्ड आता है, कितना नया वर्ड सीख रहे हैं आप। ठीक है, और कितने क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे हुए हैं 2024 में ही। तो ठीक है, ये दूसरा वर्ड भी क्लियर हो गया। फैटल मीन्स क्या होता है? घातक, डेडली, जोवियल। जोवियल मीन्स क्या हो गया? चीयरफुल। ठीक है, यानी खुश, आप बोल सकते हो हैप्पी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थर्ड वर्ड। कह रहा है वी हैड बेटर वॉच आवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हरास। ठीक है, ये आपका वर्ड है, इसका सिमिलर मीनिंग लिखना है आपको। देखो, हैड बेटर एक मॉडल वर्ब होती है, ठीक है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप याद कर लो। वी हैड बेटर वॉच। अब देखो, हैरस मीन्स क्या होता है? किसी को परेशान करना, तंग करना, पेस्टर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? पेस्टर मीन्स क्या होता है? तंग करना। चलिए अब ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन की चारों मीनिंग समझते हैं। बिट्रे मीन्स क्या होता है? धोखा देना, चीट जिसको हम बोलते हैं, चीट। ठीक है, डिसीव, DECEIVE, डिसीव की स्पेलिंग आप याद कर लेना। ठीक है, तो बिट्रे मीन्स क्या होता है? धोखा। इसका जो नाउन फॉर्म होता है क्या होता है? बिट्रेयल। तो बिट्रे मीन्स क्या हो गया? धोखा देना। रेलिस मीन्स क्या होता है? इंजॉय ग्रेटली, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, जो जोवियल है, यहाँ पे वर्ब है रेलिस। ठीक है, रेलिस आपका वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। ठीक है, अगर ये वर्ब है तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? इंजॉय। अगर ये नाउन है तो क्या हो जाएगा? इंजॉयमेंट। ठीक है, इंजॉयमेंट। सूद आपको बहुत ही ऐसा वर्ड है जो कई बार आया हुआ है, इसका मीनिंग आपको पता ही है। सूद का मतलब है काम करना, किसी को शांत करना, किसी के दुख दर्द को कम करना। ठीक है, एलिविएट भी बोलते हैं आप, एलिविएट। ठीक है, ये सारे वर्ड कई बार आए हुए हैं। ठीक है, मोलिफाई। ठीक है, मोलिफाई होता है, एले मीन्स कम करना होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, लिसन होता है, ये सारे वर्ड आपको पता ही होंगे। ठीक है,
इंटीमिडेट मीन्स होता है डराना धमकाना, ये आपकी क्या है, वर्ब है। तो जिस तरीके से यहाँ पे हैरस मीन्स होता है तंग करना, परेशान करना, डराना धमकाना, उसी तरीके से उसका सिमिलर वर्ड क्या हो गया आपका, इंटीमिडेट। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो जो हैरास मीन्स होता है तंग करना, पेस्टर, जिसका सिमिलर वर्ड क्या हो गया, इंटीमिडेट, डराना धमकाना, ठीक है। तो बिट्रे क्या हो गया, धोखा देना। रिलीज मतलब इंजॉय, खुशी मनाना। सूद मतलब किसी के दुख दर्द को कम करना, एलिविएट करना, मिटिगेट करना, ठीक है। इंटीमिडेट क्या हो गया, डराना धमकाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं, टॉक्सिक। टॉक्सिक आपको पता ही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपने जरूर सुना होगा। तो टॉक्सिक का तो एक आसान सा वर्ड होता है पॉइजनस। क्या होता है पॉइजनस, जो जहरीला होता है, ठीक है। ये सारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है। या फिर इसको हम घातक भी बोल सकते हैं, फैटल बोल सकते हैं, ठीक है। फैटल भी बोल सकते हैं, डेडली बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड क्या हैं, टॉक्सिक के सिमिलर वर्ड हैं, ठीक है। टॉक्सिक जो रिलेशनशिप होती है उसका मतलब होता है हार्मफुल रिलेशनशिप। जो आपके पास, आपने ज़रूर सुना होगा टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिसका मतलब होता है हार्मफुल रिलेशनशिप, ठीक है। तो देखते हैं टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहरीला, घातक, डेडली, ठीक है। तो लॉर्ड डेडली मतलब क्या होता है, जो प्रशंसा के काबिल हो, ठीक है। तारीफ, लॉर्ड मीन्स क्या होता है, तारीफ। कई बार रीडिंग करते हुए भी आया है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रेज। लॉर्ड एक वर्ब हो, इसका मतलब क्या होता है, प्रेज। तो लॉर्डेटरी हो गया। लैंकी, लैंकी एक अच्छा वर्ड, इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही पतला हो और बहुत ही लंबा हो, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं थिन एंड टाल, थिन एंड टाल, ठीक है। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो आप, स्लेंडर, ठीक है। लिसिट, आप लिसिट से ज़्यादा आप वर्ड सुने होंगे इलिसिट, ठीक है। क्या सुने होंगे, इलिसिट, जिसका मतलब होता है गैर कानूनी, ठीक है। तो लिसिट का मतलब क्या है, कानूनी, यानी लाफुल, लाफुल, ठीक है। या जिसको आप अगर क्रिकेट की लैंग्वेज में लेजिटिमेट सुने होंगे, लेजिटिमेट डिलीवरी, लेजिटिमेट, ठीक है। तो ये टॉक्सिक वर्ड था, इसके चार ऑप्शन, चारों की मीनिंग आप जान गए। लॉडेटरी मतलब जो प्रशंसा के काबिल हो, लैंकी मतलब जो बहुत ही थिन एंड टाल हो, और लेदल मतलब क्या होता है, फैटल, डेडली, पीछे वर्ड आया हुआ था। लिसिट मतलब कानूनी। तो टॉक्सिक का जो सिनिम्स क्या हो गया, लेथल, ऑप्शन नंबर 3, जिसका मीन्स होता है डेडली, फैटल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये पांचवा है। आपको आज 5 एंटोनिम मिलेंगे, 5 सिनोनिम्स मिलेंगे, और 5 वन और सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, और 5 ईडीएम एंड फ्रेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं नो अल्ट्रुइस्टिक एक्ट इज ट्रली सिंसियर। अल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है जो दूसरे की भलाई सोचे, जो दूसरे के उपकार के बारे में सोचे, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक एक्ट। एक्ट यहाँ पे नाउन है, तो अल्ट्रुइस्टिक क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, चारों ऑप्शन को पहले जानते हैं। फिलान्थ्रोपिक, आपने वर्ड जरूर सुना होगा, फिलान्थ्रोपिस्ट, फिलान्थ्रोपिक, यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे के हितों के बारे में सोचता है, उसका बोलते हैं फिलान्थ्रोपिक। फैंटेस्मल मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बिल्कुल काल्पनिक हो, जिसको हम बोल सकते हैं अनरियल। जैसे फैंटेसी वर्ड होता है ना, तो अनरियल, या फिर आप इल्यूजरी बोल सकते हो, इल्यूजरी। जैसे आप जब सेशन शुरू हुआ था तो हमने वर्ड लिखा था इल्यूजन, इसका मीन्स क्या होता है, भ्रम। तो उसी से बन गया उसका इल्यूजरी एडजेक्टिवल फॉर्म, जिसको हम बोल सकते हैं भ्रामक, ठीक है। फेनोमेनल, फेनोमेनल, फेनोमेनल मतलब क्या, तो कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही अद्भुत हो, ठीक है। एक्सेप्शनल आप बोल सकते हो, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल बोल सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हो। यानी फेनोमेनल मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही एक्सेप्शनल हो, अद्भुत हो। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, फेनोमेनल, ठीक है। फोनो टिपिकल, फोनो मतलब क्या होता है, आपको फोनो वर्ड जहाँ पे भी आए उसका मतलब साउंड से होता है, ठीक है। तो ये साउंड से संबंधित कोई वर्ड है। तो नो अल्ट्रुइस्टिक एक्ट इज़ ट्रूली सिंसियर, यानी कोई भी जो अल्ट्रुइस्टिक एक्ट है वो ट्रूली सिंसियर नहीं है। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिक, यानी कि ऐसे लोग जो दूसरों की मदद करते हैं और दूसरे के हितों के बारे में सोचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिक, ठीक है। तो ये 5 सिनोनिम्स थे, इसके जरिए हमने और भी सारे वर्ड्स को कवर किया। तो चलिए अब एंटर करते हैं एंटोनिम में, ठीक है। ये जो वर्ड आ रहे हैं, ये आप जब न्यूज़ रीडिंग करते होंगे तो ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं ज़रूर आए हुए हैं, ठीक है। इसमें से जितने भी आज वर्ड मैंने लिए हैं, इसमें से लगभग 80% वर्ड न्यूज़ में ही आ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करेक्ट, द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी। अब ये वाउच वर्ड, वाउच का मतलब क्या होता है, वाउच का मतलब है किसी चीज़ को कन्फर्म करना, पुष्टि करना, ठीक है, कन्फर्म करना। या फिर आप बोल सकते हो सर्टिफाई करना, प्रमाणित करना, ठीक है, सर्टिफाई करना, प्रमाणित करना।
या उसको आप वैलिडेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वैलिडेट। यानी ये सारे वाउच के सिमिलर वर्ड हो गए, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। मेंटेन मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को कायम करना, मेंटेन करना। सर्टिफाई प्रमाणित करना। इनवैलिडेट यानी कि उसको वैलिडेट ना करना। विटनेस मतलब क्या होता है? गवाह, एविडेंस, ठीक है। तो ये देखो जो सर्टिफाई वर्ड हो गया ये इसका सिनोनिम्स हो गया। क्या हो गया? सिनोनिम्स। जो इनवैलिडेट, वैलिडेट इसका क्या है? सिमिलर मीनिंग, तो इसका जो एंटोनिम क्या हो गया? इनवैलिडेट। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही। तो वाउच का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ की पुष्टि करना, किसी चीज़ को कंफर्म करना। तो उसका एंटोनिम क्या हो गया? इनवैलिडेट करना, किसी चीज़ को इनवैलिडेट करना, ठीक है। तो देखो जो विटनेस है, आपका विटनेस, यहाँ विटनेस जैसे एक वर्ड है, वर्ड को कैसे आप बता पाओगे कि ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? लेकिन वो विटनेस जो है आप इसको वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो और नाउन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। विटनेस का मतलब क्या होता है? कोई एविडेंस होता है, या फिर विटनेस का मतलब ऑब्जर्व करना भी होता है, देखना भी होता है और देखने वाला भी होता है, ठीक है। तो ये वाउच का एंटोनिम क्या हो गया? इनवैलिडेट। और जो सर्टिफाई क्या हो गया? इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इफ़ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इनक्यूजिटिव नेचर, ठीक है। अब देखो नेचर मतलब क्या होता है? आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति। तो इनक्यूजिटिव का मतलब होता है आप क्यूरियस हो। क्या हो? क्यूरियस। या फिर आप इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ में, आप क्या हो? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो उसको आप बोल सकते हो इनक्यूजिटिव नेचर, इंटरेस्टेड, ठीक है। अब देखो इनक्यूजिटिव का एंटोनिम लिखना है आपको, ऑप्शन पे आ जाते हैं। कम्प्रीहेंसिव मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो कंप्लीट हो। ये वर्ड भी आया हुआ है कई बार, ठीक है। अब जो वर्ड लिखने जा रहा हूँ वो कई बार आया हुआ है। इसका क्या होता है? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव ये द हिंदू के फेवरेट वर्ड है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। इंक्लूसिव मतलब इसको बोलते हैं जिसमें बहुत चीज़ें शामिल हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव। तो कंप्रीहेंसिव मतलब क्या हो गया? कंप्लीट भी आप आसान वर्ड लिख सकते हो, ठीक है, व्यापक, विस्तृत। आइटमाइज्ड मतलब होता है किसी चीज़ की सूची तैयार करना, ठीक है, लिस्ट तैयार करना, उसको बोलते हैं आइटमाइज्ड। इंट्रूजिव ये भी वर्ड आया हुआ है, इंट्रोजन से बना हुआ, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे घुसपैठ, ये से मतलब है घुसपैठ, आप लिख दो, ठीक है। डिसइंटरेस्टेड, अब देखो यहाँ पे जो इनक्विजिटिव वर्ड जिसका मतलब होता है जिज्ञासु, कोई चीज़ जानने की इच्छा रखने वाला, इसको हम क्यूरियस भी बोलते हैं या इंटरेस्टेड बोलते हैं, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसइंटरेस्टेड। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। जो इंट्रूजिव है, आप इंट्रोजन जरूर सुने होंगे, ठीक है, ये उसका नाउन फॉर्म है। जिसको आप ट्रेसपासिंग, आपने सुना होगा, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो यहाँ पे जो ट्रेसपासिंग वर्ड आता है उसका भी इंट्रोजन से ही मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए ये दूसरा वर्ड हो गया, चलिए आगे देखते हैं। स्केरी, आप ये वर्ड भी आपको एक बार बताया था। स्केरी और स्केयर्ड में क्या डिफरेंस है? स्केरी और स्केयर्ड में। स्केरी मतलब क्या होता है? जो चीज़ डरावनी लगे, ठीक है, जो चीज़ आपके अंदर डर पैदा करे, यानी काजिंग फियर, काजिंग फियर। लेकिन जो स्केयर्ड मतलब क्या होता है? जो डरा हुआ है, जो भयभीत है, ठीक है, जो खुद डरा हुआ है। तो स्केरी मतलब क्या होता है? जो डर पैदा करे। तो ब्राइट मतलब क्या होता है? चमकीला, शाइनिंग। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन एक बहुत ही अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है कोई चीज़ अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंडीशन। क्या बोल सकते हैं? इन परफेक्ट कंडीशन, इसको हम बोलते हैं प्रिस्टीन, ठीक है। अगर एक और अच्छा वर्ड आप याद करना चाहते हो तो बिल्कुल याद कर लो इमैकुलेट। क्या याद कर लो? इमैकुलेट, जिसका मतलब है दाग रहित, स्पॉटलेस, ठीक है। आफुल मतलब क्या होता है? डरावना। आफुल मतलब क्या होता है? डरावना, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल, ठीक है। या फिर इसको आप आसान वर्ड में लिख सकते हो वेरी अनप्लीजेंट, यानी बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट हो, ठीक है, डरावना हो, जिसको बोलते हैं आफुल। ये सारे वर्ड कई बार आए हुए हैं, ठीक है। कंफर्टिंग मतलब जो आपको आराम दे, रिलैक्स दे, ठीक है। तो एक चीज़ स्केरी होगी जो आपको डरा रही है, दूसरी एक कंफर्ट दे रही है, आराम दे रही है, इसको एंटोनिम क्या हो गया? कंफर्टिंग। ब्राइट, चमकीला। प्रिस्टीन जो परफेक्ट कंडीशन में हो, बिल्कुल इमैकुलेट हो। आफुल मतलब ड्रेडफुल यानी डरावना, ठीक है। कंफर्टिंग मतलब जो आपको आराम दे, कंफर्ट दे। तो स्केरी यानी काजिंग फियर, यानी डरावना, इसका एंटोनिम क्या हो गया? कंफर्टिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू एले। तो ये वर्ड पीछे भी आया होता है। एले मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ की तकलीफ को कम करना। तो एले मतलब क्या हो गया? रिड्यूस। क्या हो गया? रिड्यूस। या फिर आप बोल सकते हो मोलिफाई। क्या बोल सकते हो? मोलिफाई। या फिर आप मिटिगेट भी बोल सकते हो, मिटिगेट। ये सारे वर्ड सिनोनिम्स है उसके, ठीक है। तो अब देखो एलेमिस क्या होता है? कम करना। मिटिगेट, मोलिफाई, ये दोनों तो सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब बचा सिंप्लीफाई और एग्रीवेट। तो एग्रीवेट मीन्स होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, तो इसके क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? सही हो गया। एग्रीवेट मीन्स क्या होता है? किसी को बढ़ा देना।
जिसको हम बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में इंक्रीज भी बोल सकते हो या फिर इंटेंसीफाई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंटेंसीफाई। ठीक है। तो जो एल ए वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना, लिसन करना, मोलिफाई करना, मिटिगेट करना। और इसका जो एंटोनिम हो गया एग्रेवेट, यानी किसी को बढ़ा देना। ठीक है। एलिवेट का एंटोनिम है इंक्रीज करना और इंटेंसिफाई। ये तीनों वर्ड आपस में क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मिजरेबल। मिजरेबल मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही सैड हो, बहुत ही दुखी हो। और मिजरेबल कंडीशन भी होती है बहुत ही दयनीय दशा। ठीक है। तो यहाँ पे सैड का मतलब है, सैड का एक और अच्छा वर्ड होता है डिजेक्टेड। क्या होता है? डिजेक्टेड। ये सारे वर्ड आए हुए हैं कहीं ना कहीं, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है। डिजेक्टेड हो गया। या फिर और आसान वर्ड क्या है? सोरोफुल, यानी बहुत ही दुख से भरा हुआ। चलो ऑप्शन देखते हैं। मेलोडियस। मेलोडियस मतलब क्या होता है? कर्णप्रिय, यानी जो कानों को बहुत अच्छी लगे। कर्ण मतलब क्या होता है? कान। प्योर हिंदी है ये। इसको हम बोल सकते हैं प्लीजेंट साउंडिंग। क्या बोल सकते हैं? प्लीजेंट साउंडिंग, यानी अच्छी आवाज़ जो कानों को बहुत ही प्यारी लगे। डलसेट भी आप बोल सकते हो उसको। ठीक। डलसेट। सेटल्ड, यानी कोई चीज़ सेटल्ड है। रिस्ट्रेंड। रिस्ट्रेंड मतलब होता है किसी चीज़ पर नियंत्रित करना, किसी चीज़ को रोकना। ठीक है। और चीयरफुल मतलब क्या होता है? खुश। तो मिजरेबल मीन्स क्या होता है? दुखी। और चेयरफुल मीन्स क्या हो गया? खुश, जोवियल। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? सही ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये आपके क्या है? एंटोनिम है। ठीक है। तो चलिए, मिजरेबल आसान वर्ड था। ये सारे वर्ड कई बार न्यूज़ रीडिंग के दौरान आए हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं ईडियम्स पे। तो पहला ईडियम है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। अब देखो ईडियम्स को अगर आप जब सॉल्व करने जाओगे तो ईडियम्स एक आपको एक मीनिंग ऐसा देगा कि आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किए हुए हो तो आप समझ जाओगे इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। जैसे अगर आपके एग्ज़ाम में 5 ईडियम्स आ रहे हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 5 ईडियम्स आ रहे हैं, तो आप 3 तो आसानी से कर लोगे। अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो एक दो ऐसे आ जाते हैं जिसको आप पढ़ के समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। लेकिन जनरली आप समझ जाते हैं। जैसे पहला देखो, कह रहा है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, यानी आपके पास और भी बड़ी मछलियां हैं टू फ्राई, फ्राई करने के लिए। इसका मतलब है आपके पास और भी बड़े काम हैं करने के लिए। ठीक है। इसका ये मतलब हुआ ना कि आपके पास और भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं फ्राई करने के लिए। इसका मतलब आपके पास और भी बड़े काम हैं करने के लिए। ठीक है। तो पहला देखो, टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, कोई मतलब नहीं है। टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक, कोई मतलब नहीं है। टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मेनियल टास्क एट हैंड। तो ये दोनों आप सोच सकते हो। पहला तो क्लियर गलत हो गया, तीसरा भी गलत ही है। ठीक है। चौथा क्या हो गया? टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मेनियल टास्क एट हैंड, यानी आपके पास जो छोटे छोटे काम है उसके कंपेयर में आपके पास बड़ा भी काम करने के लिए है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। काफ़ी आसान इडियम था। यानी टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का मतलब हो गया आपके पास और भी बड़े बड़े काम हैं करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग काफ़ी फेमस इडियम बन चुका है एसएससी के लिए। इसका मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना, यानी विश समवन गुड लक। विश समवन गुड लक। ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, गिव एडवाइस एंड मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, गलत है। इनकरेज समवन टू इंगेज इन रिस्की एक्टिविटीज़, गलत है। सजेस्ट टेकिंग ए शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क, गलत है। विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत ही फेमस हो चुका है ये एसएससी के एग्जाम्स में। तो ब्रेक अ लेग याद कर लो, जिसका मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फातिमा was at her wits' end trying to decide on serene place for spending the holidays in। ठीक है। देखो ये इडियम्स है, एट हर विट्स एंड। इडियम्स होता है एट वंस विट्स एंड। ठीक है। विट्स मतलब होता है बुद्धिमत्ता। क्या होता है? बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। कह रहा है कि आपकी बुद्धिमत्ता का अंत हो जाना, अगर आप इसको वर्ड मीनिंग देखोगे लिटरल। लेकिन इसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल भ्रमित हो जाओ, बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाओ कि आगे क्या करना है, आपको समझ में ही नहीं आया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? एट वंस विट्स एंड्स। ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन। ये जो सेरिन वर्ड है इसको आप याद कर लो, मतलब होता है काम प्लेस, यानी कि बहुत ही शांत। काम एंड पीसफुल, ये भी वर्ड अच्छा है। जो सीरीन वर्ड है इसका मतलब होता है काम एंड पीसफुल। तो एट वंस वेट्स इंड्स का मतलब हो गया कि आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ कि आपको आगे क्या करना है आपको समझ में ही ना आए। ठीक है। तो सो वरिड, कन्फ्यूज्ड और एनवायर्ड दैट सी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें चारों वर्ड अलग अलग है, इससे कुछ सीखा भी नहीं जा सकता। तो आपको जो ऑप्शन सही है उसको आप क्लिक टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है।
तो एट वंस विट्स एंड्स का मतलब हो गया कि आपकी बुद्धि, आपकी जो चतुराई है, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो, चिंतित हो कि आगे क्या करना है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टू स्टील फ्रॉम ए शॉप, ये एक मीनिंग है, यानी एक अर्थ है इडियम्स का। इन चार, ये जो चारों नीचे दिए गए हैं ये इडियम्स हैं। ठीक है, इसकी एक मीनिंग है टू स्टील फ्रॉम ए शॉप, यानी किसी दुकान से कोई चीज़ चुरा लेना। तो चलो देखो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक अच्छा इडियम है जिसका मतलब होता है एक सुनहरा अवसर, एक बेहतरीन चांस, मौका। ठीक है, ग्रीन थम, ग्रीन थम भी एक अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है नेचुरल टैलेंट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, तो ग्रीन थम का मतलब हो गया नेचुरल टैलेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, यानी आप बागवानी अच्छी करते हो, छोटे छोटे पौधों को अच्छे से लगा लेते हो, तो आपके पास ग्रीन थंब है। ठीक है, इसको आप ग्रीन फिंगर भी बोल देते हो कभी कभी, यानी ग्रीन थंब और ग्रीन फिंगर दोनों सेम ही है, जिसका मतलब होता है आप प्लांट्स उगाने में आपके पास एक नेचुरल टैलेंट है। ठीक है, एक ग्रीन वर्ड से बड़ा ही फेमस है एसएससी में, ग्रीन आइड मोनस्टर। क्या होता है? ग्रीन आइड मोनस्टर, इसका मतलब होता है जेलसी। क्या होता है? जेलसी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी फेमस है ग्रीन आइड मोनस्टर। तो ग्रीन थंब हो चाहे ग्रीन फिंगर हो, दोनों का मतलब होता है कि बागवानी करने में आप एक्सपर्ट हो, यानी आप पौधों को उगाने में आपके पास तो टैलेंट है। ठीक है, 5 फिंगर डिस्काउंट, ये इसका 5 फिंगर डिस्काउंट मतलब कोई चीज़ किसी दुकान से उठा लेना या चोरी कर लेना, इसको बोलते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट। इसको आप समझने के लिए ऐसे याद कर सकते हो कि आप किसी दुकान पे गए, आपने कोई चीज़ अपनी 5 उंगलियों से पकड़ा और रख लिया बिना किसी पेमेंट के, तो आप उसको चुरा लिए, उसको उठा लिए, यानी कि आपको उसको पूरा डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब हो गया टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, यानी किसी शॉप से कोई चीज़ चुरा लेना। ठीक है, चौथा है ब्लैक सीप। ब्लैक सीप का मतलब होता है कोई चीज़ जो अनडिज़ायरेबल है। क्या है? अनडिज़ायरेबल एलिमेंट को बोलते हैं, अनडिज़ायरेबल एलिमेंट को बोलते हैं ब्लैक सीप, या मिसक्रिएंट भी बोल सकते हो, जो उपद्रवी तत्व होते हैं। ठीक है, मिसक्रिएंट, यानी जिसको आप चाहते नहीं हो वो आ जाए, उसको बोलते हैं ब्लैक सीप। ठीक है, तो ये आप याद कर लो, एक अच्छा इडियम्स था 5 फिंगर डिस्काउंट, जिसका मतलब होता है दुकान से कोई चीज़ उठा लेना या चुरा लेना बिना पैसे दिए हुए। ठीक है, तो 5 फिंगर डिस्काउंट टू स्टील फ्रॉम ए शॉप। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल या कीप योर आई ऑन द बॉल, ये दोनों इडियम इसका मतलब होता है सतर्क होना, चौकन्ना होना, अलर्ट होना। ठीक है, जैसे क्रिकेट में देख लो, अगर आपकी नज़रें बाल पे है तो आप अलर्ट हैं, चौकन्ना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी भी चेंज, किसी भी परिवर्तन या किसी भी परिवर्तन के लिए बिल्कुल अवेयर हैं, तैयार हैं। ठीक है, और उस पर आप रिएक्ट भी बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, तो देखो अनअवेयर आ गया, अनअवेयर ऑफ एनी चेंज, गलत हो गया, आप अवेयर हो। अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट बट स्लो, स्लो नहीं हो। ठीक है, स्लो गलत हो गया। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, क्विक हो और अवेयर हो। ठीक है, तो इसका मतलब ऑन द बॉल हो आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो चौथे में अवेयर था लेकिन डूइंग नथिंग था। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। तो ऑन द बॉल मतलब आप अवेयर भी हो और क्विक भी हो, यानी यानी आप किसी भी परिवर्तन या किसी भी घटना के लिए बिल्कुल अवेयर हो और उस पर रिएक्ट करने के लिए क्विक हो, तो इसका मतलब आप ऑन द बॉल हो, अलर्ट हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, OWS। ये जो OWS है और जो ईडीएम एंड फ्रेजेज हैं, ये एसएससी में समझ लो फ्री के नंबर है। ठीक है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो कह रहा है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, जिसको बोलते हैं एनेक्डोट। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनेक्डोट। यानी एनेक्डोट क्या होती है? एक छोटी कहानी होती है किसी रियल पर्सन के बारे में या रियल घटना के बारे में। ठीक है, पोएम को पता है कि कविता होती है, स्केच जो स्केच की जाती है, नैरेटिव मतलब कोई भी स्टोरी। कह रहा है सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस। प्रोफिशिएंट मतलब क्या होता है? निपुण, यानी कि एक्सपर्ट आप बोल सकते हो, यानी वो कई भाषा बोलने में प्रोफिशिएंट है, दक्ष है, एबल्ड है। ठीक है, तो इसका क्या बोलेगा? देखो मेनी, जहाँ देखो मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, वन। ठीक है, लिथिक मतलब होता है स्टोन। ठीक है, क्या होता है? स्टोन से मतलब होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि मोनोलिथिक का मतलब हो गया कि एक चट्टान से संबंधित, एक पत्थर से संबंधित। ठीक है, मल्टी, मल्टी जहाँ पे वर्ड है उसका मतलब होता है मेनी। जो मल्टी वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? मेनी। जैसे मल्टीपर्पज, मल्टी मतलब क्या हो गया? मेनी। और लिंगुआ मतलब क्या होता है? लैंग्वेज, यानी कि कई लैंग्वेज, तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टी लिंगुअल। तो जो कई भाषाओं का जानकार हो, कई भाषा बोलने में एक्सपर्ट, उसको बोलते हैं मल्टी लिंगुअल। बाई का मतलब क्या? दो, यानी अगर कोई दो भाषा को जानता हो तो उसको बोलते हैं बाईलिंगुअल।
लेकिन मल्टी मतलब मेनी लैंग्वेज, ठीक है। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, याद कर लो। हेट्रो जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेज, मल्टी लिंगुअल। ए पर्सन हु लाइक्स टू अर्गू अबाउट एनीथिंग, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ में लड़ने के लिए तैयार हो, अर्गू करने के लिए तैयार हो। तो रेटिसेंट मतलब होता है चुपचाप, जो रिजर्व हो, ठीक है, जो बहुत कम बोलता हो, जिसको आप इंट्रोवर्ट, एक और अच्छा वर्ड है, इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, यानी जो बहुत ही कम बात करता हो, जिसको बोलते हैं रेटिसेंट, ठीक है। अब देखो कावर्ड मीन्स क्या होता है, कायर, डरपोक, ठीक है। वेरेसियस मीन्स क्या होता है, जो सच्चा हो, यानी कि ट्रू, क्या बोल सकते हो, ट्रू। इसका जो नाउन फॉर्म होता है क्या होता है, वेरासिटी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। वेरासिटी मतलब क्या होता है, ट्रूथ। वेरासिटी मतलब क्या होता है, ट्रूथ, और वेरिसिटी मतलब क्या होता है, ट्रू, यानी सच्चा। कंटेंटियस मतलब क्या होता है, झगड़ालू, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओ यूएस सफिक्स वाले आपको पता है एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे सारे वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। तो जो कंटेंटियस मतलब क्या होता है, झगड़ालू। बोन ऑफ कंटेंशन आपने सुना होगा, झगड़े की जड़, जो झगड़े की जड़ होती है, बोन ऑफ कंटेंशन एक ईडियम है, तो वहाँ से भी याद कर सकते हो। तो कंटेंटिस मतलब क्या होता है, झगड़ालू, जो हर बात पे झगड़ा करे, या फिर इसको बोल सकते हो कंट्रोवर्सियल, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हर बात पे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई करे, उसको बोल सकते हैं कंटेंटियस, ठीक है। वेरेसियस अच्छा वर्ड है, ट्रू जिसकी मीनिंग होती है, आप याद कर लेना, ठीक है। रेटिसेंट भी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है चुपचाप, रिजर्व या इंट्रोवर्ट। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेसियस स्टोन, यानी कि बहुत कीमती जो पत्थर हैं उनको वेट करने की यूनिट क्या है। प्योर मीन्स क्या होता है, बिल्कुल प्योर, शुद्ध। रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद, रिलायबल मीन्स क्या होता है, भरोसेमंद, जिसको आप लॉयल भी बोल सकते हो, ठीक है, लॉयल भी बोल सकते हो। कैरेट, एक्यूरेट, एक्यूरेट मीन्स क्या होता है, बिल्कुल सटीक, करेक्ट, या फिर प्रेसाइज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कैरेट आपको पता है कि गोल्ड को कैरेट में मापते हैं, तो ऐसे कैरेट क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे पे भी कोई रिस्पॉन्स न दे और बुराई में भी कोई रिस्पॉन्स न दे, यानी दुख और सुख में एक जैसा हो, उसको हम बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं, स्टोइक, याद कर लो। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दुख और सुख में क्या हो, इंडिफरेंट हो, उदासीन हो, यानी कोई रिस्पॉन्स न देता हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टोइक। ये जो स्केप्टिक और जो साइनिक वर्ड है, इसका मतलब होता है डाउटफुल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो डाउट करता है, ठीक है, जो डाउट करता है उसको बोलते हैं स्केप्टिक या फिर साइनिक। फोबिक मतलब क्या होता है, फोबिक, फोबिया, फियर से संबंधित है, डर से मतलब है, ठीक है। तो स्टोइक मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दुख और सुख में एक समान हो, इंडिफरेंट हो, कोई रिस्पॉन्ड न देता हो, ठीक है। तो स्केप्टिक और साइनिक दोनों मतलब संदेह करने वाला, और फोबिक मतलब डर से संबंधित, ठीक है। तो ये थी आज मेरा वर्ड पावर का पहला सेशन, जिसमें टोटल 20 वर्ड्स आपको बताए गए, जिसमें 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 5 ईडियम एंड फ्रेजेस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए और क्या इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।